कंगना पर एनएसए लगे, फौरन गिरफ्तारी हो। उसने किसानों का अपमान किया है, उसने देश का अपमान किया है, उन माटी पुत्र और धरती पुत्र का अपमान किया है, भारत माँ के उन सपूतों का जो भारत माँ की धरती पर भारत माँ के गोद में खेलने वाले लोगों को वो मैंने भोजन और आहार उपलब्ध कराते हैं, उसका अपमान किया है कंगना। कंगना की हिम्मत कैसे हो गई कि किसान को उसने आतंकवादी कह दिया। किसान देश का निर्माता है, किसान देश का मैंने असली पुत्र है, अन्नदाता है। जो भक्त कंगना की तरफदारी कर रहे हैं और कंगना के अंगना में जाके डांस कर रहे हैं, उसको राष्ट्रभक्त बता रहे हैं, कंगना भारतीय संस्कृति पर एक कलंक है, ये मैं कह रहा हूँ। कंगना का जो भी समर्थन कर रहा वो भारतीय संस्कृति का विरोधी है, भारत की तहजीब का मुखालिफ है। भारत सरकार अगर कंगना को Y+ सिक्योरिटी देती है तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद घटना है। कंगना ने हल चलाया क्या? कंगना ने बीज बोए क्या? कंगना हमें गर्व है उन महिलाओं पर, उन माँओं पर जो धान का बीज लेकर कीचड़ में धान को रोपती है, वो भारतीय महिला है। आप बात हो रही किसान की और आप बात कर रहे हैं कंगना की। कंगना ने कभी खेती की है क्या? कंगना रनौत आतंकवादी कह रही हैं जो किसान विरोध कर रहे हैं। कंगना के अंगना में जो लोग जाके डांस कर रहे हैं वो भारत को कभी समझ नहीं सकते। भारत में कंगना भारतीय संस्कृति के पार्ट नहीं है, कंगना वेस्टर्न संस्कृति की पोषक है। भारतीय नारी की जो सभ्यता और संस्कृति है वो घूंघट है, वो सिंदूर है, वो बिंदी है, वो गले में हार है। कंगना का है क्या? दिखा दो जरा हमको। जो भक्त कंगना की तरफदारी कर रहे हैं और कंगना के अंगना में जाके डांस कर रहे हैं, उसको राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। कंगना भारतीय संस्कृति पर एक कलंक है, ये मैं कह रहा हूँ। कंगना का जो भी समर्थन कर रहा वो भारतीय संस्कृति का विरोधी है, भारत की तहजीब का मुखालिफ है। भारत सरकार अगर कंगना को Y+ श्रेणी का क्या कहते हैं वो देती है, सिक्योरिटी देती है, तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद घटना है। आप कलाकार हैं, आप कंगना ने हल चलाया क्या? कंगना ने बीज बोए क्या? कंगना हमें गर्व है उन महिलाओं पर, उन माँओं पर जो धान का बीज लेकर कीचड़ में धान को रोपती है, वो भारतीय महिला है। आप बात हो रही किसान की और आप बात कर रहे हैं कंगना की। कंगना ने कभी खेती की है क्या? क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आम लोगों पे मांग कर रहा हूँ, कंगना पर एनएसए लगे, फौरन गिरफ्तारी हो। उसने किसानों का अपमान किया है, उसने देश का अपमान किया है, उन माटी पुत्र और धरती पुत्र का अपमान किया है, भारत माँ के उन सपूतों का जो भारत माँ की धरती पर भारत माँ के गोद में खेलने वाले लोगों को वो मैंने भोजन और आहार उपलब्ध कराते हैं, उसका अपमान किया है कंगना ने। इसलिए किसान, हमारी माएँ धान रोपती हैं, हमारी माएँ धूप में खुरपी लेकर खेत में जाकर साफ करती हैं, हमारी माएँ जो है क्या कहते हैं आपको घास काट कर लाती हैं, पशु पालन करती हैं। कंगना करती है क्या? कंगना की हिम्मत कैसे हो गई कि किसान को उसने आतंकवादी कह दिया? किसान देश का निर्माता है, किसान देश का मैंने असली पुत्र है, अन्नदाता है। जो हमारे पेट में आज अन्न आ रहा है, जिसके बदौलत हम बोल रहे हैं, ये किसानों की देन है और हम उस किसान को आतंकवादी कहने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कंगना पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और इसके विरोध में आवाज़ें उठनी चाहिए। कैसे आप देख रहे हैं इसको कि कंगना पिछले समय भी ये देखा गया है कि पीओके बोल दिया था, पीओके से उसको मतलब डिफाइन किया था महाराष्ट्र की सरकार को, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब हाल में ही उन्होंने जिस तरीके से किसानों को लेकर के जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि जितने भी किसान विरोध कर रहे हैं वो आतंकवादी से कम नहीं है, क्योंकि वो लोग CA NRC के तहत भी कुछ लोग ऐसे। तो हाँ, मैंने वो सारे ट्वीट पढ़े हैं कंगना के, उसने CA NRC का भी जिक्र किया, वो भी मैंने देख लिया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ देश के लोगों से, भारत के लोगों से, देखिए भावनाओं में मत बहिए। देश आपका भी है, हमारा भी है, सबका है, पूरे भारत का। एक बात मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा, देश सबका है, भारत सबका है और सबको इसके विषय में सोचना चाहिए। जो लोग इसके विषय में नहीं सोचते हैं, भावनाओं में बहते हैं, वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति भारत को पाकिस्तान कह दे, उसकी तुलना POK से करने लगे, उसकी तुलना अफ़गानिस्तान से करने लगे, उसकी तुलना सीरिया से करने लगे, तो मैं समझता हूँ कहीं से भी ये उचित नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत है, यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब जिसकी बात होती है वो आज भी मजबूत है। बड़े बड़े संतों ने
भाईचारा की बात की है, अमन की बात की है, प्यार की बात की है। सूफियों और संतों की भूमि पर जीने वाले लोगों को सबक सिखाएगी, रास्ता बताएगी, वो हमें जीना सिखाएगी, वो हमें बोलना सिखाएगी। इसलिए वो भारत के विरोध में निरंतर बोल रही। जो लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं वो साधु संतों को मानने वाले लोग नहीं हो सकते। जो लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं वो ऋषि मुनियों को मानने वाले नहीं हो सकते। जो लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू धर्म इतना विशाल धर्म है, उसका आकार इतना बड़ा है कि उसमें बहुत कुछ समाहित हो जाता है। और अश्लीलता को अगर आप बढ़ावा देते हैं और उसको अगर यदि आप महत्व देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी संस्कृति का स्वयं विरोध कर रहे हैं। रनौत ये भी कह रही हैं कि जैसे श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वैसे ही पप्पू की अब एक चंगू सेना है, चंपू सेना है, जो सिर्फ अफवाहों को मतलब फैलाती है। कंगना को ये लगने लगा है कि इस तरह की भाषा बोलकर, दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी ये कहती है मैं हिंदुओं की पार्टी, और दुर्भाग्य ये है कि भारत के अधिकांश हिंदू कहते हैं ये मेरी पार्टी। दोनों दुर्भाग्य है। आप देखिए कि इससे पहले एक और इसी तरह की उल्टी सीधी बोलने वाली महिला को लोकसभा पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी ने। कंगना को भी ये लग रहा कि मैं इस तरह से बातें अगर करूंगी तो मुझे भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा या राज्यसभा पहुंचा देगी। मगर ये इस देश का दुर्भाग्य होगा, इस देश की बदनसीबी होगी, इस देश का ये माने इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसी महिला जिसको भारत की समाज से, भारत के लोगों से, भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वो महिला भारत के विषय में, किसान के विषय में, नौजवान के विषय में और पॉलिटिकल पार्टियों के विषय में टिप्पणियां लगातार कर रही हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद है और दुर्भाग्यपूर्ण। सर एक सवाल है मेरा कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एमएसपी है लोगों को, जो किसान है उनको मिलता रहेगा, इवन बढ़ा करके मिलेगा। अब सर सवाल ये है कि जब ये अफवाह है, उनके ही जो मंत्री हैं इस्तीफा देती हैं, तो क्या लगता है कि आपको अफवाह के ऊपर उनके मंत्री इस्तीफा दे देते हैं? देखिए ये केवल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, हरसिमरत कौर वो मंत्री है जो जब जब संकट सरकार पर रही तब सरकार के पक्ष को बड़ी मजबूती से, अच्छी वक्ता भी है वो, बड़ी मजबूती से सदन में रखा है हरसिमरत कौर ने। हरसिमरत कौर का इस्तीफा ये बात दर्शाता है कि दाल में काला है। हरसिमरत कौर का इस्तीफा इस बात का ऐलान करता है कि ये बिल किसान विरोधी है। हरसिमरत कौर का इस्तीफा ये बात भी दर्शाता है कि विपक्ष किसी को वरगला नहीं रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष में अभी तो एक बीमार है हमारे साहब, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो ठीक हो जाए, रामविलास पासवान जी, वो भी कृषि पर उनकी भी नज़र रहती है। अगर वो ठीक ठाक स्वस्थ होते तो शायद कुछ ना कुछ बोलते, और मैं समझता हूँ देर सवेर चिराग पासवान बोल देंगे। इनके सारे जो अलायंस हैं और इनके सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं अंदर खाने, वो भी परेशान हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास है। नाम न छापने, नाम न बोलने के शर्त पर बहुत सारी बातें उन लोग भी कह रहे हैं। अब मोदी जी को क्या पता, मोदी जी को तो जो अडानी जी कहते हैं, जो अंबानी जी कहते हैं, वो उसी को भारत समझ रहे हैं। जब कंगना की बात मोदी जी मान रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि आप कंगना, जिसको भारत के किसी भी मामले का कोई ज्ञान नहीं है, भारत की सभ्यता संस्कृति से उसका क्या लेना देना, और प्रधानमंत्री जी उससे सलाह ले रहे हैं। साहब आप सलाह लीजिए, हरसिमरत कौर किसान की बेटी है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या आपको लग रहा है कि जब इस देश का किसान ही इस बिल के विरोध में है तो फिर ये किसानों के हित में कैसे हो सकता है? ये सिंपल सी बात थी, जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए किया, वो व्यक्ति विरोध कर रहा। एक अफवाह ये उड़ाई गई है कि केवल हरियाणा पंजाब में ही किसान विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, हुड्डा के ऊपर इशारा था, और कांग्रेस की सरकार पंजाब में है। लेकिन नहीं, कल आपने कवर किया होगा उत्तर प्रदेश में सारे तहसील पर प्रदर्शन हुआ, बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, और 20 तारीख कब, आज ही क्या कल था ना, पूरे भारत में हुआ है विरोध, और शुक्र के दिन, आने वाले शुक्र को पूरे भारत बंद का ऐलान भी हो चुका है।